जो आप जी आते हो, जैसे श्राद्धों के विषय में एक लिखा हुआ विष्णु पुराण में कि जैसे वो तो पहले सारा डिटेल दे रखी है, श्राद्ध ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, लास्ट में ये बता दिया कि एक तरफ तो एक योगी भोजन और एक तरफ 1000 श्राद्ध जीवने वाले पंडित बैठे हो, और एक तरफ वो योगी हो, योगी संत सत भक्ति वाला। वो क्या करेगा, उस एक के ही भोजन कराने से 1000 पंडितों का भी उद्धार और पितरों का भी उद्धार और यजमान का भी उद्धार होता है। लेकिन वो संत का मिलना, बहु नाम दुर्मानाम मंते ज्ञानवान माम प्रगटे वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। तो कहने का भाव यह है कि ऐसी सत भक्ति वाला भक्त संत मिलना वो बड़ा मुश्किल है, जो 1000 श्राद्ध भोजी ब्राह्मणों का भी उद्धार कर दे, यजमान का भी उद्धार करे, पितरों का भी उद्धार करे। तो ये आपको दास ने वो भगत बनाए हैं जो आपको यहाँ भोजन कराया जाएगा, और उस भोजन कराने यानी उस दान के सहयोगी को कितना लाभ मिलेगा। देखो पुण्यात्मा, आप जो यहाँ दान करते हैं वो दान आपका नहीं रहा, आपने तो भगवान को दे दिया, और भगवान उसके बदले में आपको रखता नहीं, वो तो देता ही देता है, 1000 गुना करके आपको वापस देगा। और वो पैसा जो आपने यहां दिया है वो पैसा आपका अपना हुआ, और जो पैसा अपने कोठी बंगले कार कोठी प्लाट प्लॉट और एकड़ किले जो खरीद रखे हैं वो पैसा आपका नहीं है, क्योंकि आपकी मृत्यु के बाद आपके साथ नहीं होगा। और जो दान आपने यहाँ किया ये 1000 गुना करके आपको देगा, जिसमें से आपको यहाँ भी राहत देगा, और जब यहां से जाओगे आपकी करेंसी चेंज हो जाएगी, यहां से जाने में करेंसी चेंज होगी, जो आगे जो नोट काम आने हैं। अब जैसे नेपाल वाले भक्त हैं या दूसरे देश के आते हैं, वो यहाँ वो लाते हैं पाउंड पाउंड, ये हमारा के काम नकली कागज दिखेंगे, हमने तो इंडियन नोट चाहिए भाई, इसी इंडियन करेंसी का काम आवे। तो वो चेंज करा के लाने लग गई, बॉर्डर पर वो चेंज करा लेते हैं, वो जमा कराते हैं और यहाँ की मिल जाती है, तो वो काम आवेगी। तो यहाँ जो दान धर्म आप कर रहे हो, यहाँ आपकी करेंसी चेंज करने का सेंटर है ये सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला सारा हरियाणा में, तो आपको सतलोक में वह करेंसी काम आओगी या आगे पाओगे। तो जो आपने यहाँ दान कर दिया वो आपका नहीं रहा, वो तो भगवान का हो गया, आपने समर्पित कर दिया। दसवांश जैसा भी, चाहे ज्यादा करो चाहे कम करो, और उसका वो फिर भगवान का पैसा आपने जो दिया तो इन महापुरुषों को खिला जाता है। अब ये बच्चे भगवान के हैं और ये वो भक्त बन गए जो सत भक्त है, इनसे जो पैसा आपने दिया इनको आहार जो करेंगे, इससे आपके पितरों का भी उद्धार और आपको भी उसका 1000 गुना फल मिलेगा। तो इस तरह आपकी 101 पीढ़ी पार होगी ईब कलयुग में, जब सच्चे दिल तक लगे रहे और इस परमात्मा के मार्ग पर डटे रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है इसको थोड़ा पूरा कर देते हैं। अब ये तो एक ताप खत्म हो गया यज्ञ आदि करने से, जैसे दास बहुत बार आपको बताता है कि हमने अपना मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, और ये सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में ये पूरा कंप्लीट कोर्स आपसे कराया जाता है। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। तो ये 5 यज्ञ करनी पड़ेंगी आप जी ने। और ये यज्ञ कितना लाभ देती है, यज्ञों से मोक्ष नहीं और यज्ञों के बगैर भी मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा कर्महीन हो गए। चौथे युग में आगे हम अपने इन पुण्यों को खत्म करते करते, तो कहने का भाव ये है कि जैसे कोई सीरियस रोगी होते हैं, डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज लगाते, ड्रिप लगाते हैं। वो ड्रिप रोग नाशक नहीं है, लेकिन बॉडी का नाश होने से रोकेगी, सहारा देगी, और उस रोग नाश के लिए अलग से इंजेक्शन और टेबलेट्स अलग से दी जाती है। तो ये 5 यज्ञ तक समझ लो ग्लूकोज आपका अत्य लगाना पड़ेगा।
और फिर दूसरा जो है नाम, ये मंत्र साधना भक्ति, ये है वो असली कैप्सूल जो रोग काटने के, जन्म मरण के दोष को समाप्त करने के और आपके ऊपर जो पाप है उनका नाश करने के। तो ये कंप्लीट कोर्स है, वो यहाँ पर है। गरीबदास जी कहते अरबों में कोई गर्क सुनो रहे थे बतरा। तो ये यहाँ वो स्थान है जो आपको पूरा राहत मिलेगी। अब क्या हुआ, जैसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया एक बार, किसको, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को। द्वारका के बाहर दुर्वासा जी बैठे थे एक वन में, और यादव जो जितने भी थे श्री कृष्ण की महिमा, क्योंकि उन्होंने जरासिंह मार दिया और कहीं पर शिशुपाल का सर काट दिया, ऐसे श्री कृष्ण जी की महिमा बहुत घनी हो रही थी। और यादव जो उनके वंश 56 करोड़ हो चुके थे उस समय, वो सभी श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त किसी संत की महिमा को भूल चुके थे, अभिमानी हो गए थे। उनको पता चला कि एक साधु आया है, दुर्वासा नाम है उनका, और उनके बारे में ये सुना जाता है कि भूत भविष्य और वर्तमान की वो सारी जानते हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, गर्भवती लड़की का, गर्भवती स्त्री का, पेट पे कड़ा बांधा जो दाल फ्राई करने का वारा छोटा सा, और उसको कड़ों से पीछे कमर में बांध दिया रस्से से, ऊपर से लड़कियों वाले कपड़े पहना दिए, एक उसका डुप्लीकेट पति बना लिया, 10-12 और उसी नगर के नागरिक द्वारका के श्री दुर्वासा जी के पास गए, कहा ऋषि जी भगवान ने बहुत दिनों के बाद इन पर रजा करी है, इसको गर्भ रहा है, इसकी पत्नी को, ये उतावले हो रहे हैं, आप तो भूत भविष्य की भी जानते हो, और ये पूछना चाहते हैं लड़का होगा कि लड़की, कृपा इनका संतोष दीजिए। दुर्वासा जी ने अपने ध्यान से देखा कि वो तो कढ़ाया बांध रखा है इन्होंने। फिर गुस्से हो गए कि कहने लगे इस जो गर्भ है ना इसके, इससे यादव कुल का नाश होगा। और खाया चमटा और करी लाल आंख, बाल भाग लिए सारे कसूता उसमें कि तुमने जो बांध रखा है ना कढ़ाया इसके ऊपर लोहे का, और ये गुड्डर का बादो बना रखा है, इसके ऊपर गर्भ बना रखा है, इससे तुम्हारा नाश होगा यादव कुल का। लड़का होगा लड़की बाद में बताऊंगा। तो भाग्य उन्हें गांव में आके बताया कि ऐसे ऐसे, नगरी में बताया कि ऐसे ऐसे दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। अब कोई भी समाधान है अपने गुरु से पूछते हैं, जब दिक्कत आती है तो सारे यादव इकट्ठे होकर मोदी से 50-100 श्री कृष्ण जी के पास गए, राजा के पास, और कहा कि महाराज बच्चों ने गुस्ताखी कर दी, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। तो पहले तो उन्होंने भेजा कि दुर्वासा जी से जाओ माफी मांगो, महापुरुष है दया करेंगे। तो वही लोग जो कि तो दुर्वासा जी के पास गए, बच्चों को भी साथ ले गए, माफी मांगो, पर चरणों में डाल दिए, पर अक्षमा नहीं की। कहा कि अक्षमा नहीं कर सकते हम, हमसे जो वचन निकल गया सो निकल गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाइए। फिर वापस श्री कृष्ण जी के पास आए। अब श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया, गुरु जी ने, यहाँ के ऐसे गुरु हैं ये सारे जिसको हम भगवान मान के पूजा करते, वो क्या समाधान बताते हैं कि इस कढ़ाई को कहीं दूर जाकर प्रभास क्षेत्र में और घिसा घिसा के पत्थर से चूरा बना दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और जो कपड़े पहना रखे थे बच्चे लड़की के उनको फूक दो। बस सब बड़े खुशी हुए कि वाह जीवा, बड़ा समाधान बताया कि इस कढ़ाई से तो होना है नाश हमारा, इसको घिसा घिसा के चूरा बनाकर जमुना में डाल दो। उन्होंने ऐसा ही कर दिया, और उसका एक कड़ा ना घिसा किसी आलसी पे, उसने नो फेंक दिया, थोड़ा बहुत घिसा के, वो चमके था ज्यादा, एक मछली ने खा लिया वो कड़ा साइड वाला एक, और वो पकड़ ली एक शिकारी ने, उसको काटा, जब उसमें चमकीली धातु निकली, उसने अपना तीर बनवा लिया, जहर में बुझवा के और सुरक्षित रख लिया। उधर से क्या हुआ कि संतोष हुआ कि बात कुछ होना ही नहीं, जो जिससे नाश होना था वो चूरा बनाकर डाल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, आपस में जब विनाश निकट आता है नगरी का, छोटी सी बात पर लड़ाई हो जाती है, वो उसको मर्डर कर देता है, हाहाकार मच गई। फिर लोग, नगर के जो लोग होते थे पहले, अध्यात्म तरीके से उसका समाधान चाहा करते थे,
तो श्री कृष्ण उनके गुरु जी थे। श्री कृष्ण जी के पास फिर गए, उन्होंने कहा जी नगरी में पता नहीं कि भूत सवार हो गया, कौन सा पाप उदय हो गया हमारा, कोई सुनता ही नहीं, बड़े छोटे की लाज रही नहीं, छोटी सी बात पर झगड़ा कर बैठते और मार डालते एक दूसरे को, ये क्या हो गया नगर में, ये कौन सा पाप दुखी कर रहा है। श्री कृष्ण जी ने कहा आपकी बात सुनो, जो दुर्वासा जी ने श्राप दिया था ना वो फल रहा है। अब देखो हमारी इतनी अकल थी, पहले तो श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, घिसा दो, वो घिसा भी दिया, और फिर करें वो पाप तुम्हें से दुखी कर रहा है। दुर्वासा जी का श्राप अब प्रफुल्लित हो गया। अब वह बात उनको याद नहीं आई, क्यों था तुम घिसा घिसूगा डाल दो, खत्म होगी कहानी। अब कितना आ गया वो पाप, कहां से आ गया, श्राप का दुख। तो फिर श्रद्धालु होते हैं जी इसका समाधान बताओ कि ऐसा करो, सारे के सारे नर यादव, चाहे नवजात शिशु भी क्यों ना हो आपका, लड़के लड़के लड़की नहीं, और प्रभास क्षेत्र में जाओ जहां पर वो चूरा डाला था तुमने, और वहां जमुना में स्नान करके आओ भाई, तुम्हारा श्राप दूर हो जाएगा, दुर्वासा जी का श्राप नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इस डर से कि कहीं छोटे बालक पर भी श्राप ना रह जाए या धोखे पे, नवजात बच्चा उसी दिन जन्मा था उसको भी साथ ले गए लड़के को, और पहले तो स्नान करें पाप नाश करने के लिए, फिर बाहर बैठ कर भोजन भाजन करने लगे। इतने में छोटी छोटी बात पर तू ऐसे क्यों खा रहा, तू यहाँ क्यों बैठा, यहाँ मेरी स्थान था, लट्ठम लट्ठा मुक्का मुक्का। और वो क्या था जो चूरा डाला था उसका ये घास उग गया लंबा लंबा पठेरे की तरह। अब उस घास में पाड़े और एक दूसरे को मारो, तलवार का काम करे। 56 करोड़ यादव आपस में कट के मर गए। श्री कृष्ण जी ने समाधान बताया था, जमुना में स्नान कर लो तुम्हारा वो पाप नाश हो जाएगा। पाप नाश तो होया नहीं, पर यादव कुल का नाश हो गया वहां पर। इनके बताए समाधान ऐसे है। अब फिर श्री कृष्ण जी का नंबर आना ही था, वो चला वहां जाकर देखा, उसने ऐसा लिखा विष्णु पुराण के अंदर, दिखाऊंगा कभी आपको, हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा में उसका प्रमाण भी दे रखा है। अब श्री कृष्ण जी ने देखा कि कुछ बच गए यादव, उसने खुद वो पाड़े सरकंडे, उनके बन गए वो मूसल से, वो श्री कृष्ण ने हमारे शेष बचे हुए बताया कोई बात थी, अपने कुल ना नाश करे। तो श्री कृष्ण नहीं, उसमें काल आजा था और वो करे था सारा नाश, क्योंकि उसने तो ठेका ले रखा हमें मारने का और पैदा करने का। फिर श्री कृष्ण जी बच गए एकले, वो जा लेटे एक वृक्ष के नीचे, उनके पैर में पद्म था जो चमका करता था जैसे 100 वाट का बल्ब, और कहीं धूप में जग रहा हो या जिनके अंदर कोई वृक्ष के आसपास छाया में भी हो तो उसकी चमक होती है थोड़ी सी। तो श्री कृष्ण जी वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, पैर पे पैर रख के तलवार सामने था, और वृक्ष की जो झुरमट थी टहनियां काफी नीचे तक झुकी हुई थी ऐसे। और वो शिकारी जिसने वो कड़े का एक कड़ा जो घिसा नहीं था उसको निकाला था, उसका अपना तीर बनवा लिया था मछली से निकाल कर, विषाक्त जहर से बुझा हुआ, उसको लिए फिर रहा था। उसने 12-1 बज गया शाम के, दोपहर पे 2 बज गए, उसको कोई शिकार मिला नहीं, शिकार के लिए घूम रहा था। उसने देखा उन वृक्षों की झुरमटों के अंदर से एक नजर आया प्रकाश। उसने सोचा ये मृग है, हिरण की आंख चमक रही है। उसने सोचा ये भागना हजार तो ठोक दे यहीं से, उसने वहीं से तीर ठोक दिया पत्तों के अंदर से, वो श्री कृष्ण जी के पैर पे लगा। और जब कृष्ण जी करने लगे मर गया रे, तब वो शिकारी ने सोचा कोई मानस मर गया। इधर साइड से आकर देखा श्री कृष्ण द्वारकाधीश तड़प रहे, सर पे मुकुट था उनके। तब श्री कृष्ण जी से माफी मांगी कि राजन मेरे से धोखा हो गया, मैंने ऐसे ऐसे गलती धोखे से मार दिया, मेरी इच्छा नहीं थी आपको मारने की, ये तो विषाक्त है, अब इसका कोई विकल्प नहीं, आपकी मौत तो होगी ही होगी। श्री कृष्ण जी ने कहा तो कि काल के हाथ में बुद्धि है, उसका पिछला याद आ गई सारी कहानी कि भाई तेरा दोष नहीं है, तेरा और मेरा अकाउंट बराबर हो गया। अब ये बात उसके समझ में नहीं आ रही थी किसके, उस शिकारी के, कि आपका आप राजा में
निर्धन व्यक्ति, आपका और मेरा क्या लेन देन था कि भाई त्रेता युग में तू सुग्रीव का भाई था बाली, और मैंने तुझे ऐसे ही मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर धोखे से, और वो टिट फॉर टेट आज बराबर हो गया भाई, तेरा कोई दोष नहीं, तू जा। कहते बदला कहीं ना जात है ये तीन लोग के मां, और सतगुरु मेरे कबीर से तो सतलोक में जा। इन बदला उन कबीर साहब काट सकते हैं। तो हमारे संस्कारों को कबीर परमेश्वर ही समाप्त कर सकते, ये समर्थ है, इनके हाथ में सब कलम है। अब कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, इस प्रकार श्री कृष्ण जी का अंत हुआ, और द्वापर युग में परमात्मा ने और भी बहुत सी लीलाएं की हैं। जैसे एक इंद्रमती नाम की रानी थी, आज इतना समय है नहीं फिर, क्योंकि ये जो सत्संग है ये लगातार कई कई दिन चले, और जब समझ में आओ सारी कथा सुना सके आपको, फिर भी आपको जितना आवश्यकता है उतना कहानी कथा हम सुनाते रहेंगे, और धीरे धीरे सब प्रकाश डालते रहेंगे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। ये जो सत्संग एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में हो रहा है, ये महत्वपूर्ण दिवस वो है जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर कलयुग में प्रकट हुए थे, और उन्होंने अपने निज धाम का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराया था। वो शुभ दिन है ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जो कि आज जिस उपलक्ष्य में आप सत्संग सुन रहे हैं, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। आप जी को बहुत बार बताया है कि सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, या फिर उनका कोई कृपा पात्र महापुरुष संत उन्हीं का दास होता है। वही सत्संग उनके बताए हुए ज्ञान को ठीक से समझकर और समझाया करता है। सत्संग के अंदर प्रत्येक पॉइंट को, प्रत्येक बिंदु को प्रमाणित किया जाता है, ताकि श्रोताओं को किसी प्रकार की कोई शंका शेष ना रहे। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि मां मुंडू उस संत की जिससे संशय न जाए, काल खात है कम को, काल खात है थोड़ो, ये संशय सकल को खाए। यानी जो शंका है दातम मार्ग की, इसने सबको डस रखा है, किसी को भी सत्य मार्ग प्राप्त नहीं हुआ। और जब तक शंका निवारण नहीं होगी तो हम निश्चिंत नहीं हो सकते, दृढ़ नहीं हो सकते। तो सत्संग के अंदर वो शंका पूर्ण रूप से निर्मूल की जाती है। आप जी सत्संग में सुन रहे हैं, जैसे आपको परमेश्वर के प्रकट होने की 3 युगों की कथा सुना दी। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से प्रकट हुए, उस समय उनको विद्याधर नाम के एक ऋषि ब्राह्मण अपने घर ले गए। वो कमल के फूल पर परमात्मा आए थे। जैसे कलयुग में लीला की है, ऐसे ही वो प्रत्येक युग में लीला किया करते हैं। विद्याधर ऋषि ब्राह्मण निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी का नाम था दीपिका। वो परमात्मा को शिशु रूप में, जो परमात्मा प्रत्येक युग में लीला करते हैं, प्रकट होकर के आते हैं, सतलोक से आते हैं, सहशरीर आते हैं, अपने उसी धर्मानुसार जो गुण है परमात्मा का, उस गुणानुसार प्रत्येक युग में कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जिस कारण से परमात्मा नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और हमने नारायण मान लिया था श्री विष्णु जी को,
और हम भगवान परमात्मा मानते थे शंकर जी को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी नारायण नहीं थे यदि विष्णु जी को हम नारायण माने। तो ये हमारा इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था, हमारे धर्म गुरुओं को ज्ञान था नहीं, वो हमारे को ऐसे ही भ्रमित करते रहे। तो नारायण ये कबीर परमात्मा है, प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर आते हैं सशरीर एक शिशु रूप धारण करके। वैसे तो परमात्मा जब भी प्रकट होते हैं ऐसे आ जाते हैं, जब चाहे आ जाते हैं, लेकिन एक लीला करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके आते हैं, कमल के फूल पर विराजमान होते हैं, वहां से कोई निसंतान दंपत्ति उन्हें उठा ले जाते हैं। तो ऐसे ही द्वापर युग के अंदर एक वेद विज नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था सूर्या, ये दोनों ही निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही सतलोक से आकर प्रकट हुए थे, कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की प्रत्येक युग में जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जब परमात्मा अमर पुरुष शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, उस समय उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो वेद परमात्मा का भेद है, परमात्मा की महिमा का इतिहास है, एक सदग्रंथ है। और जिस परमात्मा की महिमा, जिसने जो लीला की है वो वेदों से मेल खाती है, तो वो है परमात्मा, जिसके विषय में वेद बताते हैं, आज तक गुण गाते रहे। तो इसी प्रकार आपको सत्संग के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहां रहता है। तो अभी तक तो आपको इतिहास बताए सतयुग त्रेता द्वापर के। सतयुग त्रेता द्वापर में परमात्मा ने जो लीलाएं की उनकी भी जानकारी आप जी को दी, लेकिन उस समय के जो प्रत्यक्ष दृष्टा थे उनका अब आपके सामने कोई ऐसा इतिहास या कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके विषय में आपको ये प्रमाणित किया जाए कि उस समय उनसे मिले। उनका कोई अब कोई चिन्ह नहीं है, अब वो चिन्ह नहीं रहा। अब कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए, और वो हमारे पास चिन्ह है। और कबीर परमात्मा है। कौन से कबीर? जो काशी के अंदर धानक रूप में, दुल्हे रूप में परमात्मा लीला किया करते थे, उनको केवल एक कवि कह करके हमने उनके इतिहास को बंद करके रख दिया था। और ये सोच रहे थे वो धानक है, वो दुल्हा है। वो धानक था, दुल्हा था, एक शूद्र था, कवि था, बस इतना सा था। बाकी दोहे दाहे उनके अच्छे थे। फिर उनके दोहों के साथ हम अन्य कवियों के भी दोहे पढ़ा करते थे स्कूल में। तो हमने ये मान लिया था ये एक ही सतर के कवि हैं, ये भगवान परमात्मा नहीं है। हम परमात्मा मानते थे श्री राम, श्री कृष्ण। परमात्मा मानते थे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री विष्णु जी को, शंकर जी को। अब वो हमने कैसे परमात्मा माने थे? लोक वेद से, दंत कथा से, सुने सुनाए ज्ञान से जो व्यर्थ था। इनको अजरो अमर कहा जाता था, इनके कोई माता पिता नहीं है। कलयुग के अंदर परमात्मा कैसे प्रकट हुए और उनको किसने देखा? पुणात्माओं किसी को प्रमाणित करने के लिए तो सबसे पहले तो हमारे वेद हैं, जो हमारे सदग्रंथ हैं, जिनके आधार से आज तक हम परमात्मा की महिमा सत्य मानते रहे
कि ये वेदों में लिखा है वो भगवान का गुणगान है, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है और क्या करता है और कैसे मिलता है, ये तो हमारी एक छुरी है, छुरी जिसको एक लेख लिखे हुए हैं। और दूसरा होता प्रैक्टिकल, जो हमारी छुरी बता रही है और किसी ने वो प्रैक्टिकल भी किया है और वो प्रैक्टिकल उस छुरी यानी रिटन स्टेटमेंट से ज्यों का त्यों मेल खाता है, तो फिर वो रिजल्ट सही होता है, वो परिणाम सही होता है, ओके होता है। तो आप जी को वेदों से भी और साथ में जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है कि परमात्मा कौन है, वो कैसे मिलता है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसका भी आपको साथ साथ प्रमाण दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको परमात्मा कबीर जी कलयुग में प्रकट हुए उसका थोड़ा सा ज्ञान कराते हैं। जैसा कि आप जी को सत्संग में सुनाया गया है कि सुपत सुदर्शन नाम के एक वाल्मीकि थे, यानी वाल्मीकि जाति में उनका जन्म था और परमेश्वर स्वयं भी सतलोक से आकर के एक वाल्मीकि दंपति द्वारा पाले गए थे द्वापर में। उनका नाम था भिक्षु राम और पत्नी का नाम था सुखवंती। वो निसंतान थे, परमात्मा को शिशु रूप में, बालक रूप में घर ले आए थे। कुंवारी गायों से उनकी परवरिश की लीला हुई थी। तो जो सुदर्शन जी ने परमात्मा को जाना था और उनको सचखंड सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा था, तो परमेश्वर कहते हैं जो देखेगा मेरे धाम को, कबीर साहब कहते हैं कि जो मेरे उस लोक को देख लेगा, जहां सब सुख है, जहां मैं रहता हूं, मेरे उस सिंहासन से परिचित हो जाएगा, मेरे निज धाम से, तो वो जानत है मुझ, वो मुझे समझ जाएगा कि कबीर इज गॉड। और गरीब